प्रातः काल उठकर पहले तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए जो तुम्हारे लिए खर्च वर्च के काम पर नियुक्त हों। इसके बाद आभूषण और भोजन पर ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे मिलना चाहिए। दूतों और जासूसों से मिलने का उत्तम समय संध्या काल है। पहर भर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिन के कर्तव्य का निर्णय कर लेना चाहिए। आधी रात और दोपहर के समय तुम्हें स्वयं घूम फिरकर प्रजा की अवस्था का निरीक्षण करना उचित है। सदा न्याय का अनुसरण करते हुए ही तुम खजाना बढ़ाने का यत्न करना। पहले काम देखकर फिर किसी को नौकरी देना। जो अपने आश्रय में रहते हों, वे किसी स्थायी काम पर नियुक्त हो या ना हो, उनसे काम बराबर लेते रहना चाहिए। सेनापति उसको बनाना चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ, शूरवीर, कलेश सह सकने वाला, हितैषी, पुरुषार्थी और स्वामी भक्त हो। तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें, तो तुम्हें उनके भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। बुद्धिमान राजा को उचित है कि वह गुणार्थी मनुष्यों के गुण बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे। भारत, तुम अपने शत्रुओं के, उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के समुदाय पर दृष्टि रखो। 4 प्रकार के शत्रु समुदाय, 6 प्रकार के आतताई, अपने मित्र तथा शत्रु के मित्र, इन 12 प्रकार के मनुष्यों की तुम्हें सदा जानकारी रखनी चाहिए। मंत्री, देश, दुर्ग और सेना, इन्हीं पर शत्रुओं का लक्ष्य रहता है, अतः इनकी रक्षा में सावधान होना चाहिए। उपर्युक्त 12 प्रकार के मनुष्य राजाओं के ही मुख्य विषय हैं। मंत्री के अधीन रहने वाले कृषि आदि 60 गुण और पूर्वोक्त 12 मनुष्य, इन सबको नीतिज्ञ आचार्यों ने मंडल नाम दिया है। राजा को इनकी जानकारी होनी आवश्यक है। राजा को चाहिए कि वह अपनी वृद्धि, क्षय तथा स्थिति का हमेशा ज्ञान रखे और जब अपना पक्ष बलवान और शत्रु का पक्ष निर्बल जान पड़े, उस समय शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर उसे जीतने का उद्योग करे। राजा को हमेशा द्रव्यों का महान संग्रह रखना चाहिए। जब वह शत्रु पर शीघ्र ही चढ़ाई करने में समर्थ न हो सके, तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो, उसका भली भांति विचार कर ले। शत्रु को कम उपज वाली जमीन, थोड़ा सा सोना और अधिक मात्रा में जस्ता पीतल आदि धातुएं तथा दुर्बल मित्र देकर उसके साथ संधि करे। किंतु शत्रु पक्ष की ओर से जब संधि का प्रस्ताव किया जाए, तो संधि कुशल राजा को उससे विपरीत वस्तुएं, उपजाऊ भूमि, सोना चांदी आदि धातुएं तथा बलवान मित्रों को लेकर संधि करनी चाहिए। यदि कोई आपत्ति आ जाए, तो उचित उपाय और मंत्रणा के ज्ञाता राजा को उससे छूटने का उद्योग करना चाहिए। प्रजाजनों के भीतर जो दीन दरिद्र मनुष्य हों, उन पर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। अपनी वृद्धि चाहने वाले राजा को उचित है कि वह अपने समीप आए हुए सामंत राजा का वध न करे। जो समूची पृथ्वी पर विजय पाना चाहता हो, वह तो कदापि उसकी हिंसा न करे। बलवान पुरुष को दुर्बलों के विनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें बेंत की सी वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। यदि किसी दुर्बल राजा पर बलवान राजा आक्रमण करे, तो अपने युद्ध में शक्ति न देखकर मंत्रियों के साथ उसकी शरण में जाए और कोष, पूर्ववासी मनुष्य, दंड शक्ति तथा अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पण करके साम आदि उपायों के द्वारा प्रतिद्वंदी को लौटाने की चेष्टा करे। यदि किसी भी उपाय से संधि न हो सके, तो युद्ध के लिए टूट पड़े। युधिष्ठिर, तुम्हें संधि और विग्रह पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि करना और दुर्बल हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना, ये संधि और विग्रह के 2 आधार हैं। इनके प्रयोग के नाना उपाय हैं तथा इनके प्रकार भी बहुत हैं।
अपनी द्विविध अवस्था बलाबल का अच्छी तरह विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करना उचित है। यदि शत्रु मनस्वी है और उसके सैनिक हृष्ट-पुष्ट एवं संतुष्ट है, तो उस पर सहसा धावा न करके उसे परास्त करने का दूसरा कोई उपाय सोचे। आक्रमण करना तो तभी उचित है जब शत्रु विपरीत अवस्था में हो, अर्थात उसके सैनिक निर्बल और असंतुष्ट हों। यदि शत्रु से अपना मान मर्दन होने की संभावना हो, तो वहां से भागकर किसी मित्र राजा की शरण लेनी चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि शत्रुओं में परस्पर फूट हो जाए। उन्हें भय देने और संग्राम में उनके सैनिकों को नष्ट करने का भी यत्न करते रहना चाहिए। शत्रु की अपेक्षा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति में बढ़ा चढ़ा राजा ही सफल आक्रमण कर सकता है। राजा को अपने पास सेना बल, धन बल, मित्र बल, अरण्य बल, भृत्य बल और श्रेणी बल का संग्रह करना चाहिए। इनमें मित्र बल और धन बल सबसे बढ़कर है। देश काल की अनुकूलता होने पर सैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर विजय के लिए यात्रा करे। गुप्तचरों के द्वारा शत्रु की तथा अपनी सेना की जांच पड़ताल करके अपने या शत्रु के अधिकृत प्रदेश में युद्ध आरंभ करे। राजा को चाहिए कि वह पारितोषिक आदि के द्वारा सेना को संतुष्ट रखे और उसमें बलवान मनुष्यों की भर्ती करे। जो राजा इन सब बातों का विचार करके इनके अनुसार ठीक-ठीक आचरण और प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करता है, वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक को जाता है। बेटा, इसी प्रकार तुम्हें भी इहलोक और परलोक में सुख पाने के लिए सदा प्रजा वर्ग के हित साधन में संलग्न रहना चाहिए। भीष्म जी, भगवान श्री कृष्ण तथा विदुर ने तुम्हें सभी बातों का उपदेश कर दिया है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है, इसलिए मैंने भी कुछ बतलाना आवश्यक समझा है। उन सब बातों का यथाचित पालन करना, इससे तुम प्रजा के प्रिय बनोगे और स्वर्ग में भी सुख पाओगे। राजा 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करे अथवा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन, दोनों का समान ही फल मिलता है।